स्वामी जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि शवासन की मुद्रा में ध्यान करने से नींद आने का खतरा ना हो जाएगा। सहज स्वरूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ध्यान का जो तरीका हमने हमेशा आपसे सुना है, बैठ करके वैसे ध्यान लगा लेते हैं ज़रा कुछ देर, ताकि दिल को राहत और सुकून मिले और दिल की मांसपेशियां ज़रा सुकून महसूस करें और वो हेल्दी हो। तो देखो, लेट करके भी योग मुद्रा में भी ध्यान लगाया जाता है, बैठ करके अनुलोम विलोम के साथ ध्यान लगाया जाता है, श्वासों के साथ दृष्टा होकर के ध्यान लगाया जाता है। ये ध्यान की परंपरा बुद्ध दर्शन में बुद्धम शरणम धर्मम शरणम संघम शरणम योगम शरणम गच्छामि। भगवान महावीर ने भी ध्यान लगाया, सब महापुरुषों ने, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद से सब ध्यान लगाते थे, नाम जपो और अपना कर्म भी करते थे, किरत कर। तो देखो, अनुलोम विलोम को भी ऐसे ध्यान के साथ कर सकते हैं, ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान, और खुली आंखों से पेड़ पौधों को देखो और विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यते। सारे नाम रूप स्वरूपों में प्रभु का ही नाम रूप स्वरूप और संबंध है, और प्रभु के नाते सब रिश्ते नातों में भगवान का ही प्रतिनिधित्व अनुभव करते हुए, उन्हीं का ही साक्षात विग्रह करते हुए, जो खुली आंखों से भी भगवान को विष्णु कर्माणि पश्यता। स्वामी जी, अब हम जरा ध्यान लगाते हैं पेड़ लगाने की तरफ और बढ़ते हैं उस मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। ये पेड़ जरूर लगाएंगे आज। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगने जा रहा है और उसके फायदे भी बताइए। आज पौधा लगा रहे हैं, अर्जुन की छाल बहुत बताते हैं हम, दालचीनी के साथ। दालचीनी का भी प्रयोग करते हैं हम, ये तेज पत्ता भी डालते हैं सब्जियों में, और ये सारे पौधे हमने यही तैयार कर रखे हैं, अर्जुन के भी, दालचीनी के भी। तो अपने घरों में या गमले में ही आप लगा लिया करें, और ये बड़ा अच्छा है, इसके कई फ़ायदे हैं। ये एक तो पाचन को बहुत अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, और इससे हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। ये जो इसका पत्ता है ना, इसके पत्ते को ये सूखने पर बड़े बड़े पत्ते लंबे लंबे जो आते हैं, इसमें सुगंध भी होती है एक बहुत अच्छी सी, और ऐसे भी इसको सूंघते हैं, थोड़े दिनों के बाद इसमें एक ऑयल भी पैदा हो जाता है। और पान की जगह इसी का पत्ता लेके इसमें थोड़ा गुलकंद मिला करके खा लो, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है, कफ कोल्ड को भी दूर करता है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड अस्थमा की भी औषधि है। तो ये अर्जुन का पेड़ है, ये अर्जुन, ये तुलसी, ये दालचीनी, ये एलोवेरा, अब तो घर घर में लोग लगाने लगे। खुशबू दालचीनी में होती है जब पानी में वो बलती है। तो उपकार है इंडिया टीवी हार्मोनल डिसऑर्डर्स के भी कहते हैं, उपचार बड़ी करते अच्छी करते होती है पूरी इस धारा को सस्य श्यामला बना दिया है। स्वामी जी, अब एक और मिशन की बारी है जिसमें हम लोगों को झूठे दावों से बचाते हैं, बारी फैक्ट चेक की। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एंजाइटी एक मेंटल प्रॉब्लम है, एक मानसिक समस्या है, और इसका शरीर की फिटनेस पर कोई असर नहीं पड़ता, और ये बच्चों को नहीं होती है, और एंजाइटी का इलाज करना जरूरी नहीं है। तो अब बताइए आपकी दावा कैसा है? ये दावा बिल्कुल झूठा है। एंजाइटी का असर हमारे हार्ट पर भी होता है, हमारे ब्रेन पर भी, नर्वस सिस्टम पर भी होता है, और बच्चों पर भी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें एंजाइटी अनुभव नहीं करनी चाहिए। एंजाइटी का असर तो सब पर होता है, बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक, हार्ट ब्रेन से लेकर के पूरे पाचन तंत्र तक होता है। जो एंजाइटी होती है तो भूख भी अच्छी नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, संसार ही अच्छा नहीं लगता। तो एंजाइटी को एक तो अनुभव ना करें, सदा अपने आप को पूर्ण प्रसन्न। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक तो साधनहीन दुखी दरिद्र, एक साधन संपन्न दुखी दरिद्र। मैं कहता हूँ साधन संपन्न सुखी प्रसन्न रहना है, और अपने आप को यह अनुभव करना है कि भगवान नहीं। तो झूठे दावों वालों होशियार, किसी दिन स्वामी जी जो हैं वो मंत्र पढ़ के फूकेंगे और आप सब भस्म हो जाएंगे, इसलिए झूठे दावे ना करें। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं और योग चैलेंज की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। देश के हर एक राज्य से, हर एक शहर से, हर एक उम्र के लोगों ने स्वामी जी कोशिश की, और ये कोशिश वाकई काबिल तारीफ है। वैसे तो सभी विजेता हैं, लेकिन हमारी
चूंकि एक व्यवस्था है और व्यवस्था ये है कि एक विजेता होगा, तो अब आपकी मुलाकात हम विजेता से करवाते हैं। और विजेता है हुबली कर्नाटक से 64 साल की सुरेखा वाल्वे। 64 बरस इनकी उम्र है स्वामी जी, सुरेखा क्या जी की। बात है। क्या भाई, सुरेखा गजब के लिए flexible। जोरदार अभिनंदन हो जाएगा। तो देखो, अब 64 साल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भुवनमन आसन कर रहे हैं, तो अब लगते हाथ कल का भी चैलेंज दे ही देते हैं। बिल्कुल स्वामी तो जी। कल का चैलेंज है, ये सब बच्चे चलो वृश्चिकासन करो। हाँ, अब वृश्चिकासन में बैलेंस तो बनाना पड़ता है। अब ये भी मैं देख रहा हूँ 60, 65, 70 साल के भी लोग कर रहे हैं। तो वृश्चिकासन में हाथों कोहनियों के ऊपर भार को संतुलित करके ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमारा बालक कर रहा है, और हाथ पीछे ये फैला थोड़ा करके tough है भी, स्वामी जी। और इसके लिए पीछे से arms पैर में, उठा करके shoulder ये में दो power तरह से चाहिए। किया जा कोर में सकता है। प्रसृत हस्त वृश्चिकासन और ये वृश्चिकासन, दोनों ही तरह से। चलिए, वृश्चिकासन क्या का बात है। ये ये चैलेंज अगर आपको जो कबूल है है एकदम तो हमारे perfect नंबर किया स्क्रीन है। पर क्या नाम फ्लैश हो बेटा? रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, विश्वजीत के लिए 935005 दौड़ना। 935005 ऐसे सब। इस पर अपना वीडियो बनाकर भेजें, और जो विजेता बनेगा स्वामी जी की तरफ से उसको बहुत सारे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे गिफ्ट हैम्पर भी देंगे, बिल्कुल। उसको प्रशस्ति पत्र भी देंगे। किसी दिन बहुत एक बहुत धन्यवाद। गिफ्ट हैम्पर खोल के हमें दिखा भी दीजिए कि क्या क्या जा रहा है स्वामी जी, हमें भी तो पता चले क्या क्या पहुंच रहा है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम शुक्रिया। स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।